subscribe the channel, like, comment and share. Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the poem Amanda by Robin Klein. अमेंडा रॉबिन क्लेन की लिखी हुई बहुत अच्छी कविता है। इस कविता में जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता और बड़ों के बारे में क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चलता रहता है, यह कविता बखूबी बतलाती है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट, रॉबिन मैकमो क्लेन इज an Australian author of books for children. रॉबिन क्लेन जो हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और बच्चों के लिए लिखती हैं। She was born on 28 February 1936. उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को हुआ इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ये कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में यह जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। and now resides near Melbourne. अभी वह मेलबर्न में रहती हैं, right? About the poem, as your text says, जैसा कि आपकी कविता में टेक्स्ट में लिखा हुआ है, every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे अपने माता पिता या बड़ों के द्वारा ये ना करो, वो ना करो इत्यादि का इंस्ट्रक्शन उन्हें मिलता रहता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed. आप भी ये महसूस करते होंगे कि आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी हुई है और उस पर पाबंदी लगाई जाती है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. आप क्या करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को आप भी लिखें। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू, जो आपको आपके माता पिता बड़े आपको करने देना नहीं चाहते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. जब आप ये कविता पढ़ेंगे जोर से, और जो कि पेयर्स में दिए हुए हैं, और हर अल्टरनेट स्टैंजा को पढ़ने के बाद आप एक आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जब कविता में माँ कुछ और कहती है और अमेंडा कुछ और सोचती है, तो यह बिल्कुल ही आपके लिए है कविता। आपके साथ भी ऐसा होता है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। अमेंडा, अमेंडा जो है वो नाम है उस बच्ची का। उससे उनकी माताजी बात कर रही हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, सिर झुकाकर बैठना बंद करो, सीधा बैठो अमेंडा। तो यहाँ क्या लग रहा है, जैसे माँ हर बात पर सलाह दे रही हैं। अब अमेंडा के मन में क्या चल रहा है, वह सोच रही है, सोच में खो गई है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अमेंडा के मन में क्या चल रहा है कि एक विशाल शांत समुद्र है जहाँ की मुख्य निवासी मैं हूँ। मैं एक जलपरी हूँ और मैं बहुत मज़े से जहाँ चाहूँ वहाँ घूम रही हूँ और कोई मुझे रोकने टोकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अमेंडा के मन में क्या चल रहा है, अमेंडा क्या चाहती है। ठीक है, अब अगले स्टैंजा में क्या होता है देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. माँ कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमेंडा? मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लेना, किया कि नहीं? अब फिर अमेंडा सोच में खो जाती है। I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वह सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ, गलियों में भटक रही हूँ। मैं अपने नग्न पैरों से, अपने नंगे पाँव से
सॉफ्ट धूल में कुछ निशान बना रही हूं। चारों ओर शांति है, सुनहरी शांति, और ये आज़ादी कितनी मीठी है। इट मीन्स अमेंडा के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह इस सोच में खोई है कि वह अनाथ है, गलियों में भटक रही है, धूल में पैरों से निशान बना रही है, शांति ही शांति चारों ओर है, और यह आज़ादी कितनी मधुर है। ठीक है, अगले स्टैंजा में क्या है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर से माँ हस्तक्षेप कर रही है, शी इज इंटरफेयरिंग। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वह चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासों को याद रखो, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमेंडा। तो अमेंडा खोई खोई सी रहती है, इधर उधर देखती है जब उनकी माँ उनसे बात करती है। अब फिर से वह सोच में खो जाती है। यहां फिर से अमेंडा सोच में खो जाती है और कहती है, आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मैं रैपुंजल हूं। आप लोग रैपुंजल की कहानी शायद जानते होंगे। रैपुंजल एक राजकुमारी थी जिसे एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और एक ऊंचे टावर पर, मीनार पर रखती थी, और जब कभी भी जादूगरनी ऊपर आती थी तो उसके बालों से लटक कर ऊपर चढ़ती थी, क्योंकि उसके बाल बहुत मजबूत थे, सुनहरे थे, चमकीले थे, जादुई थे, जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ती थी मीनार पे। तो वह वही मीनार पे रहना चाहती है, उसी मीनार पे रहना चाहती है जहां उससे मिलने कोई ना आए, वह अकेली रहे। तो वह कहती है, आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वह कहती है कि काश मैं रैपुंजल होती, मुझे किसी का ध्यान ना होता, कितनी अच्छी जिंदगी होती उस टावर पर, उस मीनार पर, जहां शांति ही शांति होती, और मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराती जिससे चढ़कर कोई मेरे पास आ पाता, मेरे सुनहरे चमकीले बालों को पकड़कर कोई ऊपर आ पाता। तो ये सोच उसकी चल रही है। आगे कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। उसकी मां कहती है कि तुम बिल्कुल चिड़चिड़ाना बंद करो अमेंडा, तुम हमेशा मूडी हो जाती हो, अपने मन की करती हो, हर कोई समझेगा, शायद कोई समझ लेगा कि मैं हमेशा तुम्हारी शिकायत करती रहती हूँ अमेंडा। तो इस तरीके से माँ तुमसे बात करती है। तो इस कविता से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अमेंडा अपने विचारों में खोई हुई है जब उसकी माँ उससे बात करती है, और जो इसके ऑपोजिट स्टैंजा दिए गए हैं वो मन की बातें हैं जो कि ब्रैकेट्स में हैं। Now let's know important questions. How old do you think Amanda is? Amanda की उम्र कितनी है, आप कितना सोचते हैं? Who do you think is speaking to her? Amanda से कौन बात कर रहा है? What could Amanda do if she were a mermaid? अगर Amanda एक मरमेड होती, जलपरी होती, तो क्या करती? आप कविता में समझ सकते हैं इसको। Is Amanda an orphan? क्या Amanda एक ऑर्फन है, अनाथ है? Why does she say so? ऐसा वो क्यों कहती है? Do you know the story of Rapunzel? क्या आप रैपुंजल की कहानी जानते हैं? मैंने बताया है इसमें, आप देख सकते हैं। Why does she want to be Rapunzel? वो रैपुंजल क्यों बनना चाहती है? क्योंकि वह शांत जिंदगी चाहती है, टावर पर अकेले रहना चाहती है ना? What does the girl yearn for? ये जो लड़की है अमेंडा, वो किस चीज़ की चाहत रखती है? तो आज़ाद रहना चाहती है, शांत रहना चाहती है, कोई उसे डांटे नहीं, किसी तरह का कोई इंटरप्शन उसके लाइफ में ना हो। What does this poem tell you about Amanda? अमेंडा के किस बारे में इस कविता में बताई जाती है चीज़ें, और यह कविता क्या बताती है अमेंडा के बारे में आपको? So these are the important questions, and to understand these questions properly, watch the video again. You will be able to do it very easily. Okay? Thank you so much. Have a good day.